नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों, आज हम अपने चैनल को ग्रो करने के लिए और कुछ देश के जो प्रधानमंत्री जी की जो हमारी विचारधारा है, उस विचारधारा को आप लोगों तक पहुंचाने के लिए एक प्रधानमंत्री जी का ऐतिहासिक भाषण, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री आजकल यूएस के दौरे में हैं और यूएस की संसद में उन्होंने एक ऐतिहासिक ज़ोरदार भाषण दिया है और उसी भाषण को उन्होंने अंग्रेज़ी भाषा में दिया है, लेकिन आप उसे यूट्यूब, फेसबुक में अंग्रेज़ी भाषा में सुन सकते हैं। लेकिन उसको हमने टेक्नोलॉजी के माध्यम से उस भाषण को, प्रधानमंत्री जी के भाषण को हिंदी में ट्रांसलेट किया है। तो आप जो लोग हिंदी भाषी हैं, जो अंग्रेज़ी जिन्हें कम आती है या नहीं आती है, तो ये हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का जो यूएस की जो संसद में उन्होंने भाषण दिया है, वो भाषण सुनेंगे, उससे प्रेरणा लेंगे और उससे उनकी विचारधारा और उनकी विज़न, मिशन, उनके सोच का आकलन करेंगे और देश के प्रधानमंत्री जी के जो विचारधारा को, उनके विचारधारा को आगे लोगों तक इस वीडियो को फॉरवर्ड करके, शेयर करके लोगों को भी, ताकि लोगों को भी पता चले कि हमारे देश के प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, तो उन्हें भी जानकारी मिले। जैसा कि आप लोग जानते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी जो अमेरिकी संसद में बोलने वाले छठे प्रधानमंत्री बन गए हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका और भारत मिलकर एक अंतर ला सकते हैं और प्रधानमंत्री जी ने अमेरिका को लोकतंत्र का एक मंदिर भी बताया। अमेरिकी संसद की संयुक्त बैठक को संबोधित करने के निमंत्रण से मैं बहुत सम्मानित महसूस कर रहा हूं। इस शानदार राजधानी के दरवाजे खोलने के लिए धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। लोकतंत्र के इस मंदिर ने दुनिया भर के अन्य लोकतंत्रों को प्रोत्साहित और सशक्त किया है। यह इस महान राष्ट्र की भावना को प्रकट करता है जो अब्राहम लिंकन के शब्दों में स्वतंत्रता में कल्पना की गई थी और इस प्रस्ताव को समर्पित है कि सभी लोगों को समान बनाया गया है। मुझे यह अवसर देकर आपने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र और उसकी 1.25 अरब जनता का सम्मान किया है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रतिनिधि के रूप में इनके सबसे बड़े लोकतंत्र के नेताओं से बात करना वास्तव में एक सौभाग्य की बात है। तो ये कह रहे हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री, अमेरिका, यूएस की संसद। अध्यक्ष महोदय, 2 दिन पहले मैंने इस महान भूमि के कई बहादुर सैनिकों के अंतिम विश्राम स्थल और आर्लिंगटन नेशनल सेमेट्री जाकर अपनी यात्रा की शुरुआत की थी। मैं स्वतंत्रता और लोकतंत्र के आदर्शों के लिए उनके साहस और बलिदान का सम्मान करता हूँ। यह डी-डे की 72वीं वर्षगांठ भी थी। उस दिन इस महान देश के हजारों लोगों ने स्वतंत्रता की मशाल की रक्षा के लिए संघर्ष किया था। उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी थी ताकि दुनिया आज़ादी से, शांति से रहे। मैं सराहना करता हूं भारत मुक्त भूमि और मानव जाति की सेवा में बहादुरों के घर से पुरुषों और महिलाओं के महान बलिदान की मैं सराहना करता हूं। प्रधानमंत्री जी ने ताली बजाकर अमेरिकी कांग्रेस की तारीफ भी की। आगे कहते हैं, भारत जानता है कि इसका क्या मतलब है, क्योंकि हमारे सैनिक उन्हीं आदर्शों के लिए सुदूर युद्ध क्षेत्रों में शहीद हुए हैं।
इसलिए आज़ादी और आज़ादी के धागे हमारे दो लोकतंत्र के बीच एक मजबूत बंधन बनाते हैं। अध्यक्ष महोदय, हमारे राष्ट्रों को भले ही विविध इतिहासों, संस्कृतियों और आस्थाओं से आकार मिला हो, फिर भी हमारे राष्ट्रों के लिए लोकतंत्र और हमारे देशवासियों के लिए हमारी स्वतंत्रता में हमारा विश्वास आम है। यह विचार है कि सभी नागरिकों को समान बनाया गया है, अमेरिकी संविधान का केंद्रीय स्तंभ है। हमारे संस्थापक पिताओं ने भी इसी विश्वास को साझा किया है और भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता की मांग की है। ऐसे कई लोग थे जिन्हें एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में भारत पर संदेह था। हमने लोकतंत्र में अपना विश्वास जताया है। आत्मा के सार के रूप में लोकतंत्र दरअसल हमारे भविष्य पर दांव लगाया गया था, लेकिन भारत के लोगों ने हिम्मत नहीं हारी। हमारे संस्थापकों ने स्वतंत्रता, लोकतंत्र और समानता की आत्मा के सार के साथ एक आधुनिक राष्ट्र का निर्माण किया और ऐसा करते हुए हमने आश्वासन दिया कि हम अपने सदियों पुरानी विविधता का जश्न मनाते रहेंगे। आज इसके व्यक्तियों और संस्थानों में, इसके गांवों, शहरों में, सड़कों और राज्यों में सभी धर्मों के लिए सम्मान में डंगर लगाया जाता है और अपनी सैकड़ों भाषाओं और बोलियों के माधुर्य में भारत एक के रूप में रहता है, भारत एक के रूप में बढ़ता है, भारत एक के रूप में मनाता है। तो ये कह रहे हैं कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री अमेरिका की संसद में अंग्रेजी भाषा में ये भाषण दे रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, आधुनिक भारत अपने 70वें वर्ष में है। लगभग मेरी सरकार के लिए संविधान ही उनका असली पवित्र ग्रंथ है और इस पवित्र पुस्तक में विश्वास, भाषण और मताधिकार की स्वतंत्रता और पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना सभी नागरिकों की समानता मौलिक अधिकारों के रूप में निहित है। मेरे 80 करोड़ देशवासी हर 5 साल में एक बार मताधिकार की स्वतंत्रता का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन हमारे सभी 1.25 अरब नागरिकों को भय से मुक्ति है। एक ऐसी स्वतंत्रता जो वे अपने जीवन के हर पल का प्रयोग करते हैं। गणमान्य सदस्य, हमारे दोनों लोकतंत्रों के बीच संबंध इस रूप में दिखाई दे रहे हैं कि हमारे विचारकों ने एक दूसरे को कैसे प्रभावित किया और हमारे समाजों की दिशा को आकार दिया। थोरों के सविनय अवज्ञा के विचार ने हमारे राजनीतिक विचारों को प्रभावित किया और इसी तरह भारत के महान संत स्वामी विवेकानंद द्वारा मानवता को गले लगाने का आह्वान सबसे प्रसिद्ध रूप में शिकागो में दिया गया था। सभी लोग जानते हैं शिकागो में विवेकानंद जी ने एक ऐतिहासिक भाषण दिया था। गांधी की अहिंसा ने मार्टिन लूथर किंग की वीरता को प्रेरित किया। आज 3 मील की दूरी टाइडल बेसिन से मार्टिन लूथर किंग मेमोरियल को मैसाचुसेट्स एवेन्यू में भारत की मूर्ति से अलग करती है। वाशिंगटन में स्मारकों की यह निकटता उन विचारों और मूल्यों की निकटता को दर्शाती है जिसमें वे विश्वास करते थे। डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिभा का पोषण उन वर्षों में हुआ जब उन्होंने एक सदी पहले कोलंबिया में विश्वविद्यालय एक वर्ष उन वर्षों में उन्होंने डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिभा का पोषण उन वर्षों में हुआ जब उन्होंने एक सदी पहले कोलंबिया विश्वविद्यालय में बिताया था। उन पर अमेरिकी संविधान का प्रभाव लगभग 3 दशक के बाद उनके भारतीय संविधान के प्रारूपण में परिलक्षित हुआ। आप सभी लोग जानते हैं हमारे जो देश का जो संविधान लिखा था वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने लिखा था, तो वो वहाँ गए थे। हमारी स्वतंत्रता उसी आदर्शवाद से
प्रज्वलित हुई थी, जिसने स्वतंत्रता के लिए आपके संघर्ष को ईंधन दिया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भारत और अमेरिका को स्वाभाविक सहयोगी कहा। उसमें कोई आश्चर्य नहीं कि साझा आदर्शों और स्वतंत्रता के सामान्य दर्शन ने हमारे संबंधों की आधारशिला को आकार दिया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि राष्ट्रपति ओबामा ने हमारे साझेदारी को 21वीं सदी की निर्णायक साझेदारी कहा है। प्रधानमंत्री जी आगे कहते हैं, अध्यक्ष महोदय, 15 वर्ष से अधिक समय पहले प्रधानमंत्री वाजपेयी ने यहाँ खड़े होकर अतीत को झिझक की छाया में बाहर निकलने का आह्वान किया था। आप सभी लोग जानते हैं अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री हमारे देश के, इससे पहले जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने भी एक ऐतिहासिक भाषण दिया था। तब से हमारी दोस्ती के पन्ने एक उल्लेखनीय कहानी कहते हैं। आज हमारे संबंधों ने इतिहास की हिचकिचाहटों को पार कर दिया है। सहजता, स्पष्टवादिता, अभिसरण हमारी बातचीत को परिभाषित करते हैं। चुनावों और प्रशासन के परिवर्तन के चक्र के माध्यम से व्यस्तताओं की तीव्रता केवल बढ़ी है और इस रोमांचक यात्रा में अमेरिकी कांग्रेस ने दिशा सूचक के रूप में काम किया है, अच्छा काम किया है। आपने बाधाओं को साझेदारी के पुल में बदलने में हमारी मदद की है। आगे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 2008 के अंत में जब कांग्रेस ने भारत अमेरिका असैनिक परमाणु सहयोग समझौता पारित किया तो इसमें हमारे संबंधों के रंग ही बदल गए दिए। जब पार्टनरशिप को आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तब वहाँ मौजूद रहने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। दुख की घड़ी में आप हमारे साथ खड़े रहे। नवंबर 2008 में जब हमारी सीमा पार से आतंकवादियों ने मुंबई पर हमला किया था तब अमेरिकी कांग्रेस ने द्वारा दिखाई गई एकजुटता को भारत कभी नहीं भूलेगा और इसके लिए हम आपके आभारी हैं। यह भाषण अंग्रेजी भाषा में हमारे देश के प्रधानमंत्री अमेरिका के संसद में दे रहे हैं। अभी जो दौरे में इसको अंग्रेजी में उन्होंने दिया है, लेकिन हमने इसको टेक्नोलॉजी के माध्यम से हिंदी में इसे ट्रांसलेट करके आपको हम हिंदी में बता रहे हैं। और आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि लोगों को पता चले कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने अमेरिका की संसद में जाकर क्या भाषण दिया था, क्या बातें की थी, तो सभी लोगों को पता चलना चाहिए। आगे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि अध्यक्ष महोदय, मुझे बताया गया कि अमेरिकी कांग्रेस की कार्य प्रणाली सामंजस्यपूर्ण है। मुझे यह भी बताया गया कि आप अपनी द्विदलीयता के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, आप अकेले नहीं हैं। मैंने समय समय पर भारतीय संसद में, विशेषकर उच्च सदन में ऐसी ही भावना देखी है। इसलिए जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास कई साझा अभ्यास हैं। अध्यक्ष महोदय, यह देश अच्छी तरह जानता है कि हर यात्रा के अपने पथ प्रदर्शक होते हैं। नॉर्मन बोरलॉग की प्रतिभा में मेरे देश में हरित क्रांति और खाद्य सुरक्षा लेकर आई। अमेरिकी विश्वविद्यालयों की जो उत्कृष्टता ने जो है भारत में प्रौद्योगिकी और प्रबंधन संस्थानों को बढ़ावा दिया और मैं आगे बढ़ सकता था, लेकिन तेज़ी से वर्तमान से आगे हमारी साझेदारी का आलिंगन मानव प्रयास की समग्रता तक विस्तृत है। महासागरों की गहराई से लेकर अंतरिक्ष की विशालता तक हमारा विज्ञान और हमारी प्रौद्योगिकी सहयोग, शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, भोजन, कृषि के क्षेत्र में सदियों पुरानी समस्याओं को हल करने में हमारी मदद करता रहा है। वाणिज्य और निवेश के संबंध फल फूल रहे हैं। हम किसी भी अन्य देश की तुलना में अमेरिका के साथ अधिक व्यापार करते हैं। प्रधानमंत्री जी आगे कहते हैं, हमारे बीच अच्छी सेवाओं और पूंजी का प्रभाव हमारे
दोनों समाजों में रोज़गार पैदा करता है। जैसा व्यापार में वैसा ही रक्षा में भारतीय सेना किसी भी अन्य साझेदारी की तुलना में अमेरिका के साथ सबसे अधिक अभ्यास करती है। एक दशक से भी कम समय में रक्षा खरीद लगभग 0 से 10 अरब डॉलर तक पहुंच गई है। बाहरी सहयोग हमारे शहरों और नागरिकों को आतंकवादियों से भी सुरक्षित करता है और हमारे महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को साइबर खतरों से बचाता है। जैसा कि मैंने कल राष्ट्रपति ओबामा को बताया था, असैन्य परमाणु सहयोग एक वास्तविकता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी अमेरिकी संसद में आगे कहते हैं, अध्यक्ष महोदय, हमारे लोगों के बीच संबंध मजबूत हैं और हमारे समाजों के बीच घनिष्ठ व्यक्तिगत जुड़ाव हैं। आप श्री से परिचित हैं। हमें बताता है कि भारत की प्राचीन विरासत योग के अमेरिका में 30 मिलियन से अधिक अभ्यास करता है। ऐसा अनुमान है कि कर्व बॉल फेंकने की तुलना में अधिक अमेरिकी योग के लिए झुकते हैं। अध्यक्ष महोदय, हमने अभी तक योग पर बौद्धिक संपदा अधिकार का दावा नहीं किया है। हमारे दोनों देशों को आपस में जोड़ना 30 लाख भारतीय अमेरिकियों का एक अनूठा और गतिशील सेतु भी है। आज वे आपके सबसे अच्छे CEO, शिक्षाविद, अंतरिक्ष यात्री, वैज्ञानिक, अर्थशास्त्री, डॉक्टर, यहाँ तक कि स्पेलिंग भी चैंपियन भी है। वे आपकी ताकत, वे भारत का गौरव भी हैं। आप सभी लोग जानते हैं हमारे देश के बहुत सारे जो होनहार लोग, जो टॉपर होते हैं, वो अधिकतर अमेरिका में, US में जॉब करते हैं, क्योंकि वहाँ ज़्यादा सैलरी मिलती, ज़्यादा रुपये मिलते हैं। रुपये ज़्यादा नहीं मिलते हैं, डॉलर मिलते हैं। लेकिन आपको पता है $1 डॉलर की कीमत 80 रुपये के आसपास है। अगर आपको $10,000 तो 8 लाख रुपये आपकी सैलरी होती है। तो ये है, वे आपकी ताकत है, भारत का गौरव भी है, हमारे दोनों समाजों की सर्वश्रेष्ठता का प्रतीक है। अध्यक्ष महोदय, महान देश के बारे में मेरी समझ सार्वजनिक कार्यालय में प्रवेश करने से बहुत पहले ही शुरू हो गई। पदभार ग्रहण करने से पहले मैंने अमेरिका के 25 से अधिक राज्यों को कवर करते हुए तट से तट तक यात्रा की। तब मुझे एहसास हुआ कि अमेरिका की असली ताकत उसके लोगों के सपनों और उसके महत्वाकांक्षाओं की निर्भीकता में है। आज अध्यक्ष महोदय, ऐसी ही भावना भारत को जीवंत करती है। 800 मिलियन से अधिक युवा विशेष रूप से अधीर हैं। भारत गंभीर सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। इसके 1 अरब नागरिक राजनीतिक रूप से सशक्त हैं। मेरा सपना कई सामाजिक और आर्थिक परिवर्तनों के माध्यम से उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है और ऐसा 2022 तक करें। भारत की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मेरी टू डू सूची लंबी और महत्वाकांक्षी है, लेकिन आप समझेंगे कि इसमें एक मजबूत कृषि क्षेत्र के साथ एक जीवंत और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी इसमें शामिल है। प्रधानमंत्री जी आगे कहते हैं, हर सिर, हर छत और हर घर को बिजली, हमारे लाखों युवाओं को प्रशिक्षित करने और कुशल बनाने के लिए, 100 स्मार्ट सिटी बनाने के लिए, 1 अरब के लिए ब्रॉडबैंड के लिए और हमारे गाँव को डिजिटल दुनिया से जोड़ने के लिए और 21वीं सदी की रेल, सड़क और बंदरगाह के बुनियादी ढांचे का निर्माण करें। वे केवल आकांक्षाएं नहीं है बल्कि लक्ष्य है। उन्हें एक सीमित समय में पूरा किया जाना है और हल्के कार्बन फुटप्रिंट और नवीनीकरण ऊर्जा पर अधिक जोर देकर हासिल भी किया जाना है। प्रधानमंत्री जी आगे कहते हैं, अध्यक्ष महोदय, भारत के आगे बढ़ने के प्रत्येक क्षेत्र में अमेरिका को एक अनिवार्य भागीदार के रूप में देखता हूं। आप में से कई लोग यह भी जानते हैं कि एक मजबूत और समृद्ध भारत अमेरिका के सामरिक हित में है। आइए हम साझा आदर्शों को व्यावहारिक सहयोग में बदलने के लिए मिलकर काम करें। इसमें कोई संदेह नहीं कि इस संबंध को आगे बढ़ाने में दोनों देशों को लाभ होगा। जैसा कि अमेरिका व्यवसाय
आर्थिक विकास के लिए क्षेत्रों में अपने माल के बाजारों, कुशल संसाधनों के एक पूल और उत्पादन और निर्माण के लिए एक वैश्विक स्थान की खोज करते हैं, भारत उनका आदर्श भागीदार हो सकता है। भारत की मजबूत अर्थव्यवस्था और 7.62 की प्रतिशत की जो विकास दर, जो जीडीपी हमारे पारस्परिक समृद्धि के लिए अवसर पैदा कर रही है और भारत में परिवर्तनकारी अमेरिकी प्रौद्योगिकियाँ और संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय कंपनियों द्वारा बढ़ता निवेश दोनों का हमारे नागरिकों के जीवन में सकारात्मक प्रभाव डाल रहा है। आज वैश्विक अनुसंधान और विकास केंद्रों के लिए भारत अमेरिकी कंपनियों की पसंदीदा जगह है और भारत से पूर्व की ओर प्रशांत महासागर के पार कैलिफोर्निया में हमारे दोनों देशों की नवप्रवर्तन शक्ति एक साथ आती है। प्रधानमंत्री जी आगे कहते हैं, यहाँ अमेरिका की नवोन्मेषी प्रतिभा और भारत की बौद्धिक रचनात्मकता भविष्य के लिए उद्योगों को आकार देने का काम कर रही है। अध्यक्ष महोदय, 21वीं सदी अपने साथ महान अवसर लेकर आई है, लेकिन यह अपनी चुनौतियों के साथ भी आई है। जहां दुनिया के कुछ हिस्से बढ़ती आर्थिक समृद्धि के द्वीप हैं, वहीं अन्य हिस्से संघर्षों में पागल हैं। एशिया में एक सहमत सुरक्षा संरचना का अभाव अनिश्चितता पैदा करता है। आतंक के धागे फैल रहे हैं और साइबर तथा वायु अंतरिक्ष में नई चुनौतियां उभर रही हैं और 20वीं सदी में कल्पना की गई जो वैश्विक संस्थाएं नई चुनौतियों का सामना करने या नई जिम्मेदारियां लेने में असमर्थ प्रतीत होती हैं। आप सुन रहे हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का जो यूएस के दौरे में है। यूएस संसद में उन्होंने जो अंग्रेजी भाषा में भाषण दिया था, उसका हिंदी रूपांतरण। प्रधानमंत्री जी आगे कहते हैं, यह कई बदलावों और आर्थिक अवसरों, बढ़ती अनिश्चितताओं और राजनीतिक जटिलताओं, मौजूदा खतरों और नई चुनौतियों का युद्ध है। हमारा जुड़ाव सहयोग को प्रभुत्व नहीं, कनेक्टिविटी को अलगाव नहीं, तंत्र को बाहर न करने, वैश्विक कामंश के लिए सम्मान और सबसे ऊपर अंतर्राष्ट्रीय नियमों और मापदंडों को बढ़ावा देकर फर्क ला सकता है। हिंद महासागर क्षेत्र को सुरक्षित करने के लिए भारत पहले से ही अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। एक मजबूत भारत अमेरिका साझेदारी एशिया से अफ्रीका और हिंद महासागर से लेकर प्रशांत क्षेत्र तक शांति, समृद्धि और स्थिरता ला सकती है। यह वाणिज्य के समुद्री लिंक की सुरक्षा और समुद्र में नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने में भी मदद कर सकता है। लेकिन हमारे सहयोग की प्रभावशीलता बढ़ जाएगी यदि अंतर्राष्ट्रीय संस्थान 21वीं सदी की मानसिकता के साथ फ्रेम करते हैं, जहां वे आज की वास्तविकता को प्रतिबिंबित करते हैं। अध्यक्ष महोदय, वाशिंगटन डीसी पहुंचने से पहले मैं भारतीय सहायता से निर्मित अफगान भारत मैत्री बांध का उद्घाटन करने के लिए पश्चिमी अफगानिस्तान में हेरात गया था। मैं पिछले साल क्रिसमस के दिन उस गर्वित राष्ट्र को उसकी संसद समर्पित करने के लिए वहां गया था, जो हमारे लोकतांत्रिक संबंधों को प्रमाण है। अफगान स्वाभाविक रूप से मानते हैं कि अमेरिका के बलिदानों ने बेहतर जीवन बनाने में मदद की है, लेकिन इस क्षेत्र को सुरक्षित रखने में आपके योगदान की विदेशों में भी सराहना की जाती है और भारत ने भी अफगान लोगों के साथ हमारी दोस्ती का समर्थन करने के लिए बहुत बड़ा योगदान और बलिदान दिया है। एक शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण की प्रतिबद्धता हमारा सुखद उद्देश्य है। आइए आतंकवाद से लड़ें। इसमें न केवल अफगानिस्तान में बल्कि दक्षिण एशिया में कई और सदस्यों को प्रतिष्ठित किया और विश्व स्तर पर आतंकवाद सबसे बड़ा खतरा बना हुआ है। भारत की सीमा के पश्चिम में अफ्रीका तक फैले क्षेत्र में लश्कर-ए-तौयबा से लेकर तालिबान से लेकर ISI तक अलग अलग नाम है, लेकिन इनका दर्शन नफरत, हत्या और हिंसा का है।
हालांकि इसका साया पूरी दुनिया में फैल रहा है, लेकिन भारत में पड़ोस में इसकी भनक लग गई है। मैं उन लोगों को स्पष्ट संदेश भेजने के लिए अमेरिकी कांग्रेस के सदस्यों की सराहना करता हूं, जो राजनीतिक लाभ के लिए आतंकवाद का प्रचार और अभ्यास करते हैं। युद्ध से इनकार करना उन्हें उनके कार्यों के जवाबदेह ठहराने को दिशा में पहला कदम है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई कई स्तरों पर लड़नी होगी और अकेले सैन्य खुफिया या कूटनीति के पारंपरिक उपकरण इस लड़ाई को जीतने में सक्षम नहीं होंगे। अध्यक्ष महोदय, हमने आतंकवाद से लड़ने में अपने नागरिकों और सैनिकों दोनों को खोया है। समय की मांग है कि हम अपने सुरक्षा सहयोग को गहरा करें और इसे ऐसी नीति पर आधारित करें जो आतंकवादियों को पनाह देने, समर्थन करने और प्रायोजित करने वालों को अलग थलग कर दे। वह अच्छे और बुरे आतंकवादियों के बीच अंतर नहीं करता है और जो धर्म को आतंकवादी से अलग करता है। साथ ही हमें सफल होने के लिए मानवता में विश्वास रखने वालों को एक दूसरे के लिए लड़ने के लिए एक साथ आना चाहिए और एक स्वर में इस खतरे के खिलाफ बोलना चाहिए। आप सुन रहे हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री जी द्वारा अंग्रेजी में दिया हुआ ऐतिहासिक भाषण, जो उन्होंने अभी जून 2023 की जो विजिट में है, वो अमेरिका के यूएस के। आगे प्रधानमंत्री कहते हैं, आतंकवाद अवैध घोषित किया जाना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, हमारी साझेदारी का लाभ न केवल देश और क्षेत्रों को मिलता है, उन्हें इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। अपने दम पर और अपनी क्षमताओं का मुकाबला करके हम आज अन्य वैश्विक चुनौतियों का भी जवाब दे रहे हैं। जब आपदा आती है, जब मानवीय राहत की आवश्यकता होती है, हमने तटों से बहुत दूर अपने यमन से हज़ारों अमेरिकियों, भारतीयों और अन्य लोगों को निकाला है। हमारे घरों के पास नेपाल, भूकंप, मालदीव जल संकट और हाल ही में श्रीलंका में भूस्खलन के दौरान सबसे पहले प्रतिक्रिया देने वाले लोग मौजूद हैं और हम संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना अभियानों में उपकरणों के सबसे बड़े योगदानकर्ताओं में से एक हैं। अक्सर भारत और अमेरिका ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में भूख, गरीबी, बीमारी और साक्षरता से लड़ने में मदद करने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी और नवाचार में अपनी ताकत का संयुक्त किया है और हमारी साझेदारियों की सफलता ने एशिया से अफ्रीका तक सुरक्षा कम करने और विकास के नए अवसर भी खोले हैं। प्रधानमंत्री जी आगे कहते हैं, और पर्यावरण की सुरक्षा और एक न्यायपूर्ण दुनिया के हमारे साझा दृष्टिकोण के केंद्र में ग्रह की देखभाल करना, हम भारतवासियों के लिए धरती माता के साथ सद्भाव से रहना हमारी प्राचीन मान्यता का एक हिस्सा है और प्रकृति से केवल वही लेना जो सबसे ज़रूरी है हमारी भारतीय संस्कृति का हिस्सा है। इसलिए हमारी साझेदारी का उद्देश्य क्षमता के साथ जिम्मेदारियों को संतुलित करना है। यह नवीनीकरण ऊर्जा की उपलब्धता और उपयोग को बढ़ाने के नए तरीकों पर भी ध्यान केंद्रित करती है। अंतर्राष्ट्रीय सौर मंडल बनाने की हमारी पहल के लिए अमेरिका का मजबूत समर्थन ऐसा ही एक प्रयास है। हम न केवल अपने बल्कि पूरे विश्व के बेहतर भविष्य के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। G20 पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन और जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन में भी हमारे प्रयासों का यही लक्ष्य रहा है। प्रधानमंत्री जी आगे कहते हैं, अध्यक्ष महोदय, जैसे जैसे हम अपनी साझेदारी को गहरा करेंगे, ऐसे समय भी आएंगे जब हमारे दृष्टिकोण अलग अलग होंगे, लेकिन चूँकि हमारे हित और चिंताएं मिलती जुलती हैं, इसलिए निर्णय लेने में स्वायत्तता और हमारे दृष्टिकोण में विविधता ही हमारी साझेदारी में मूल्य जोड़ सकती है। प्रधानमंत्री जी आगे कहते हैं, इसलिए जब हम एक नई यात्रा शुरू करते हैं और नए लक्ष्य निर्धारित करते हैं, तो आइए हम न केवल नियमित मामलों पर ध्यान केंद्रित करें, बल्कि सभी क्षेत्रों को भी बदल दें। विचार जो न केवल लहरें बनाने पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, बल्कि हमारे समाजों के मूल्य पर भी बना सकते हैं। न केवल
तात्कालिक लाभ बल्कि दीर्घकालिक लाभ भी, न केवल सर्वोत्तम प्रथाओं को हल करने पर बल्कि साझेदारी को भी आकार देने में पर भी, न केवल हमारे लोगों के उज्जवल भविष्य के निर्माण पर बल्कि एक अधिक एकजुट मानव और समृद्ध दुनिया के एक पुल बनने पर, और इस यात्रा की सफलता के लिए इसे महत्वपूर्ण रूप से देखने की आवश्यकता होगी, नई संवेदनाओं के साथ नई आंखें। तो ये था हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का जो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने अमेरिका की संसद में अभी इसी महीने की जो दौरे में दिया था, और इसे उन्होंने अंग्रेजी भाषा में दिया था। तो हमने टेक्नोलॉजी के माध्यम से इसे हिंदी में ट्रांसलेट करके आप लोगों तक पहुंचाया है। आप लोगों से गुजारिश है कि इसे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। वीडियो को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक भी करें, कमेंट्स भी करें, ताकि आगे भी हम इस प्रकार की जानकारियां आपको देते रहेंगे और आप भी ऐसे इस प्रकार के जो महान लोगों से, जो बड़े लोगों से प्रेरणा ले सकते हैं, कुछ सीख सकते हैं, सीखने का प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर कहते हैं। तो कुछ न कुछ करते रहें और अपने नॉलेज को बढ़ाएं, ज्ञान को बढ़ाएं, अपने शारीरिक क्षमता को बढ़ाएं। और बस इतना ही कहना था। वीडियो को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक करना नहीं। तो मिलते हैं बाद में। नमस्कार, जय हिंद, हैप्पी डे, गुड डे।